हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7 का साइंस पढ़ रहे थे और साइंस के सेक्शन में हमारा जो चैप्टर जो था लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज से जो है हमारा आज जो क्लास होगा वो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चैप्टर के बाद हमारा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की इस बेहतरीन से क्लास को, बेहतरीन से वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का, जो हम सभी को क्या है, क्वेश्चन के बारे में हम सभी को जानना है। हम लोगों ने पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से क्या है कि पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। सॉरी, हम लोगों ने पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, समझा है। तो अब जो है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्विक रिवीजन में कुछ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ये क्या है, ओरल क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कहा गया ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीवधारी जो अपना खाना जो है सिंपल सब्सटेंस से नहीं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो हम आपको बता दें उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हेटेरोटाइप्स कहा जाता है। ठीक है, हेटेरोटाइप्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अ प्लांट विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट। मतलब कि एक वैसे पौधे जो अपना पोषक तत्व दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है पैरासाइट्स, यानी कि परजीवी। ठीक है, फिर हम लोग देखिए कहा गया है प्लांट विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड प्लांट और एनिमल। मतलब कि वैसे पौधे जो क्या होंगे, दूसरे पौधे दूसरे पेड़ से अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं या फिर मरे हुए चीजों से, उन्हें क्या कहते हैं। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं कि उन्हें क्या कहा जाता है। प्लांट, आ जाइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, वो ये क्या कर रहा है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट कॉल्स फीड मटेरियल ड्राइव फ्रॉम। देखिए ड्राइव फ्रॉम यहीं पे आ गया, हमारा क्या खोजना था, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस प्लांट कॉल्ड, देखिए फीड मटेरियल ड्राइव फ्रॉम डेड प्लांट और एनिमल्स। मतलब कि मृत जो भी शरीर होंगे, जीव होंगे और मृत पौधे होंगे, उनसे अपना प्राप्त करेंगे, तो इन्हें क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस हो जाएगा। थर्ड करा द एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम म्यूचुअल एडवांटेज। तो इसको क्या कहा जाएगा, जब दो जीवधारी, जो दो अलग अलग प्रकार के जाति एक साथ में मिल करके कुछ अच्छे कार्य के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जब आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा। तो कल ही हम लोग पढ़ाए थे हमने आपको, उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें कहा जाएगा लाइकेन। देखिए, एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म फॉर द एडवांटेज ऑफ बोथ इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। क्या कहा जाएगा इसको, सिम्बायोसिस कहा जाएगा। आइए टिक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या कहा जाएगा, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस कहा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर, अ प्लांट दैट गेट पार्ट ऑफ इट्स नॉरिशमेंट बाय डिवोरिंग लाइव इंसेक्ट्स। मतलब कि वैसे पौधे जो अपना जीवन कीड़े मकोड़ों कर खा करके यापन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें इंसेक्टिवोरस कहा जाएगा, इंसेक्टिवोरियस कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको बता भी देते हैं कहाँ पे इंसेक्टिवोरियस, ये रहा इंसेक्टिवोरियस। ठीक है, इंसेक्टिवोरियस, सम प्लांट डिवोर लाइफ इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस। यही हमारा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्लोइंग सेंटेंस विद सुटेबल वर्ड्स। का डैश आर द कंज्यूमर्स ऑफ अ फूड मेड बाय
द ऑटोट्रॉप्स, मतलब कि ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बनाया गया फूड को जो कंज्यूम करता है उसको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स के जो सहजीवी के द्वारा ऑटोट्रॉप्स के द्वारा जो फूड को बनाया जाएगा और उसको क्या करेगा वो, तो आ जाइए हमारा ये आगे होगा। देखिए कह रहा है मैनी काइंड ऑफ प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन द पार्ट ऑफ since photosynthesis can be take place only the presence of chlorophyll, such plant cannot make their food. How they such get nutrition? Such plant are used for green plant, they are adopted. तो इसको कहा जाएगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, मतलब कि वैसा जीव जो अपना खाना खुद बनाता है और उस पे कौन सा जीव आश्रित रहता है, उस पे जो पौधा आश्रित होगा वो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो वो कहलाएगा हेट्रोटाइप न्यूट्रिशंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेट्रोटाइप न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए हेट्रोटाइप न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इन ग्रीन लीव्स इज, मतलब कि हरे पौधे में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका प्राथमिक स्रोत क्या है? पहला चीज हमें क्या मिलेगा? तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन लीव्स में, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट उत्पाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ देखते हैं, ये सब हम लोगों ने एक्टिविटी सब किया था। देखिए ग्रीन प्लांट केमिकल एनर्जी और मस्कुलर एनर्जी, मतलब सन एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाएगा तो क्या निकलेगा? कार्बन पहले निकलेगा, कार्बोहाइड्रेट निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड का हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें जगह बहुत कम है, आप लिख लीजिएगा, हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? द सन्स एनर्जी इज, इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, द सन एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द, सूरज की जो रोशनी होती है वो किसके द्वारा ट्रैप किया जाता है? किसके द्वारा? ट्रैप्ड बाय डैश इन लिप्स फॉर फोटोसिंथेसिस इन डैश इन डैश लिप्स। जो सन एनर्जी है, सूरज की रोशनी है, वो किसके माध्यम से कैप्चर किया जाता है? ठीक है, तो वो किया जाता है किसके माध्यम से? क्लोरोफिल के माध्यम से किया जाता है ना। किसके माध्यम से किया जाएगा? तो क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हरित लवक जो हम लोग पीछे भी बहुत सारे बात किए हैं। आइए इसके बारे में हम डिटेल बता देते हैं, इसका आंसर कहाँ पे होगा, कहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे आ गया, photosynthesis is a process by the which green plant make their food by the combining carbon dioxide, water, sunlight and produce a requirement for photosynthesis। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होता है, वाटर होता है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट। द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रोसेस ऑफ सनलाइट, मतलब जो क्लोरोफिल होता है, जो हरित लवक होता है, वही सूर्य को प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, और क्या है हमारा? ये तो हो गया, यहाँ पे चल रहे थे हम लोग। देवदार प्लांट अमरबेल ड्रो न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ट्री, दिस प्लांट इज कॉल्ड, मतलब कि ये जो है क्या कहा जाएगा? जब देवदार का पेड़ और अमरबेल जो है ये दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित रहते हैं अपना भोजन के लिए, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें कहा जाएगा पैरासाइट्स कहा जाएगा। आइए इसके बारे में कहाँ पे डिटेल में दिया गया है बताते हैं। देवदार का पेड़ और जो अमरबेल का पेड़ है, देखिए यही है पैरासाइट देवदार फिट्स सकर, ये देवदार का पेड़ है, इसको कौन सा कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस कहा जाएगा। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस क्या कहलाएगा? ये कहाएगा हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ टू कॉमन इंसेक्टिवोरियस प्लांट डैश एंड डैश, मतलब दो गो में इंसेक्टिवोरियस मतलब कीड़ा मकोड़ा खाने वाला जो पौधा होता है
उसका नाम लिखना है कि कौन सा पौधा है जो इंसेक्टिवोरियस होता है, जो कीट पतंगों को खा जाता है। तो हम लोग पीछे हम लोगों ने पिछला क्लास में हम लोगों ने किए थे, जाने थे कौन सा होता है 2 कॉमन। एक होता है पीचर प्लांट, पीचर प्लांट, इसमें जगह कम है इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं पीचर प्लांट। और दूसरा क्या होता था, दूसरा यहाँ पे आज बताते हैं कहाँ पे, पीचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप एक हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखिए क्या है, पीचर प्लांट है ना, पीचर प्लांट। तो वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट दो वो इंसेक्टिवोरियस क्या हो जाएगा हमारे पास, पौधा हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे हमको बताना है कि ट्रू कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये देखिए ट्रू और फॉल्स कहा है, ऑल प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, नहीं फॉल्स है। कुछ ही पौधे जो होता है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑकर इन अ ग्रीन प्लांट ऑल द टाइम, ये भी फॉल्स है। ऑल टाइम नहीं होता है, केवल दिन के समय में होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ग्रीन प्लांट आर एबल टू टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर टू मेक प्रोटीन, हम आपको बताए थे कि हरे पौधा जो होता है वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन नहीं लेता है, उसके जो जड़ में जो एक प्रकार का क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजनी वेस्ट को हवा में मिला, हवा से लेकर के मिट्टी में मिला देता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है, ये देखते हैं, व्हेन अ ग्रीन लीफ इज बॉइल्ड विद द स्पिरिट इट बिकम व्हाइट, सही बात है, ट्रू। जब ग्रीन लीफ को केमिकल के साथ में मिला करके गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, नहीं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से नहीं बनाता है वो अपना, हाँ कुछ प्रक्रिया जो होता है, कुछ प्रक्रिया क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से लेता है, और कुछ जो न्यूट्रिशंस के लिए कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो वो लेते हैं अपने कुछ कीड़े मकोड़ों कर खा करके। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड नंबर, चूज द राइट वर्ड, इसके लिए बताना है। ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। अब जो ऑल ग्रीन प्लांट होता है ऑटोट्रॉप्स होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है, पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स होता है। तो इसका जो है चूज द राइट। अब देखिए ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स होता है, यहाँ पे हम टिक कर लेंगे क्योंकि ग्रीन प्लांट जो होता है अपना खाना खुद बनाता है, तो ग्रीन प्लांट जो होता है ऑटोट्रॉप्स होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन एयर क्या देता है फोटोसिंथेसिस में हमें, तो फोटोसिंथेसिस में हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है ऑक्सीजन। मशरूम आर पैरासाइट सैप्रोफाइटिक फंगी, तो मशरूम जो है फंगी है। लाइकेन प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक सैप्रोफाइटिक और न्यूट्रिशंस, तो ये क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस हो जाएगा। और देवदार प्लांट इज अ टोटल और पार्शियल पैरासाइट, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल पैरासाइट हो जाएगा देवदार का पौधा। नहीं नहीं, देवदार का पौधा होगा ना जो पार्शियल पैरासाइट होगा, क्योंकि इसमें हरे पौधे पाए जाते हैं और बाकी क्रिया के लिए, बाकी जल और खनिज लवण के लिए ये दूसरे पौधे पे आश्रित रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस साइड का हम लोग देख लेते हैं, इस साइड में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू हम लोग को करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आ जाइए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। हेट्रोट्रॉपिक एनिमल में भी, हेट्रोट्रॉपिक एनिमल क्या होता है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ऑल ऑफ थ्री, तो ये क्या हो गया है हेट्रोट्रॉपिक एनिमल। तो आइए एक बार देख लेते हैं, आपको बताते हैं हेट्रोट्रॉपिक एनिमल क्या होगा। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आ गया, देखिए यहाँ पे, मैनी काइंड ऑफ प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन द पार्ट ऑफ, सिंस photosynthesis can take place only in the presence of chlorophyll, such plant cannot make their food. How do plant get nutrition? So such plant use the food by make the green plant that is adopt the heterotrophic mood of nutrition, तो ये क्या कहलाएगा, heterotrophic mood of nutrition, plant और animal दोनों खाएगा। ठीक है, some plant even feed insect just like the carnivorous, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। ठीक है, कार्निवोरस हो जाएगा हमारा ये।
द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो निकल कर आता है वो क्या होता है, तो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लोरोफिल इन अ ग्रीन लीफ कैन बी रिमूव्ड बाय, जो हरे पौधे में जो क्लोरोफिल होता है वो रिमूव किया जाता है किसके माध्यम से, डी स्टार्चिंग द लीफ, ठीक है। प्लांट नीड नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, पौधा को जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता किस लिए होती है, तो पौधा को नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रोटीन के निर्माण के लिए होती है, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नीचे दिया गया स्टेटमेंट में से कौन गलत है, तो आइए सही से देख लेते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, सबको देख लेते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रोप्स, सही बात है, ये तो सही है, सभी ग्रीन प्लांट के ऑटोट्रोप्स होते हैं। प्लांट गेट द नाइट्रोजन दे नीड फ्रॉम एयर, ये गलत बात है। जो प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ना, जो प्लांट के नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो एयर से नहीं मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। फिर से हमारा ये कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। देवदार प्लांट, देवदार प्लांट क्या है, तो देवदार प्लांट जो है ये पार्शियल पैरासाइट है, ठीक है। माइलस्टोई, ठीक है। मिस्टल टोई, मिस्टल टोई क्या होता है, मिस्टल टोई मशरूम, मशरूम क्या हो जाएगा, और लाइकेन, लाइकेन क्या हो जाएगा, पीचर प्लांट क्या हो जाएगा, पीचर प्लांट, ठीक है। पीचर प्लांट क्या हो जाएगा, टोमेटो प्लांट क्या हो जाएगा, पीचर प्लांट हो जाएगा, इंसेक्टिवोरस कीड़ा मकोड़ा खाएगा। मशरूम क्या हो जाएगा, मशरूम कौन सा प्रक्रिया के माध्यम से करेगा, जो फंगस होता है वो क्या करता है, तो ये हो जाएगा ऑटोट्रॉफ नहीं होगा, ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस हो जाएगा, ठीक है। और लाइकेंस, लाइकेन हो जाएगा ऑटोट्रॉफी, लाइकेंस नहीं, लाइकेंस नहीं होता है, लाइकेंस नहीं होगा, लाइकेन जो नहीं होगा, ये एक बार देख लेते हैं। देवदार जो कहाँ गया, पीचर प्लांट हो जाएगा, इंसेक्टिवोरस। टमाटो प्लांट, टमाटर का जो पौधा है ये ऑटोट्रॉफ हो जाएगा। मशरूम और देवदार प्लांट, देवदार प्लांट जो हो जाएगा पार्शियल पैरासाइट हो जाएगा। मशरूम जो हो जाएगा ये क्या, मशरूम तो क्या करता है, दूसरे के ऊपर जीवित रहता है, तो मशरूम जो हो जाएगा आपका टोटल रूप से क्या, टोटल पैरासाइट हो जाएगा मशरूम। मशरूम जो हो जाएगा टोटल पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। और बच गया क्या, ये लाइकेन्स, ठीक है। तो लाइकेन हमारा क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस, और एक ये माइलस्टोन हो गया, माइलस्टोन हो जाएगा हमारा पार्शियल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हमारा इसका ये हो गया आंसर, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग को करना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करना है जो 10-11 है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आइए कुछ कुछ देख लेते हैं इस वीडियो में। जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसको 1 to 1 लाइन में या 2 लाइन में, 1 से 2 लाइन में और 3 वर्ड में आंसर देना है। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस द फूड मेड बाय इटसेल्फ, मतलब जो अपने द्वारा जो खाना बनाता है उसको हम लोग कौन सा न्यूट्रिशंस नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑटोट्रॉप्स, autotrophic nutrition. What is the mode of nutrition in which an organism get nutrition from food made by green plant? What is the mode of nutrition in which an organism get